Hi everyone, wish you all very good afternoon. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Utkarsh classes. चलिए बच्चों, so let's start our session for today. एंड अगेन आज है हमारा अगेन बड़ा ही प्यारा सा वर्ड, क्योंकि कल हमने किया था बुराई और बुराई के ईडियम। ठीक है बच्चे, आज हम क्या करेंगे? आज हम जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हम लोग तारीफ की बातें करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे किसी की तारीफ। तो चलिए बच्चे, आप लोगों को कौन ऐसा लगता है कि जीवन में कि हाँ, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, है ना? तो यहाँ पर हम जिस भी पर्सन की तरह बनना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? आइडलाइज़ करते हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी जो है बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो ऐसा पढ़ता है, वो ऐसा लिखता है, वो बुद्धिमान है। तो यहाँ भाई देखो, जिस इंसान की भी आप तारीफ़ करोगे, डेफ़िनिटली उस इंसान के बैकग्राउंड में जाइएगा, संघर्ष उसने ज़रूर किया होगा। तो ये लाइन जो है वो याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता और इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता है। तो है ना बच्चे? चलते हैं हम लोग वोकैब्युलरी के सेशन की तरफ। तो चलिए भाई, अब इस बात पे वाह-वाह तो आपकी एक हो ही जाए ना, हाँ जी मैडम सही बात है। तो प्रेज़ कर दीजिए उस बात को। तो प्रेज़ हो गया, प्रेज़ हमारा तारीफ़ हो गया है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है? चीयर अप गाइस हम लोग बोलते हैं, तो चीयर अप क्या होता है? तारीफ़ करना होता है। क्लैप करना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन जो है दुनिया आपके लिए क्या करेगी? क्लैप करेगी। तो क्लैप करना, किसी की तारीफ़ करना। ठीक है? चलिए, आपके लिए ये क्या हो गए हैं? ये हमारे छोटे-छोटे से टर्म हो गए। ब्रावो! अरे बच्चा, मेरा बच्चा तो बड़ा बहादुर है भई, है ना? बाहर जाके अकेले रह के संघर्ष करके जो था इतने इसने अपने मुकाम को पा लिया, तो ब्रावो! चलो बच्चे, अब हम लोग जो है यहाँ पर अपने अच्छे वाले टर्म जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उनको याद करते हैं। एक्सटॉल, चलो, तो अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई आया हुआ होता है। अब इसमें ऐसे करके याद करेंगे, आपके भाई की लाइफ में, आपके बहन की लाइफ में या फिर आपके दोस्त की लाइफ में कोई एक्स था जो कि कैसा था, जो कि टॉल था। टॉल था तो लंबे-लंबे लोग जो हैं वो अच्छे लगते हैं, है ना? तो अच्छी बात है, अरे भाई लड़की तो लंबी थी, अच्छी लगती थी, लड़का तो लंबा था, अच्छा लगता था, एक्स टॉल है। अगर कोई ना याद है तो रणवीर कपूर की एक्स कौन थी? कटरीना कैफ एंड दीपिका। तो वो कैसी थी? वो टॉल थी, दोनों ही सुंदर हैं अभी भी। तो भाई अब क्या है, एक्स टॉल है तो अच्छी बात है। एक्सटॉल करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है? दोनों है हमारे, दोनों ही स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, हम हमेशा उसका फेवर करते हैं। हम जैसे कि लेट्स से कि हमारी जो जनता है, बताइए किस-किस को राहुल गांधी पसंद? कोई ना कोई ऐसा होगा जिनको पसंद होंगे, और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पसंद होंगे। तो भाई आप उनको फेवर करोगे ना, उनकी तारीफ करोगे कि नहीं नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, कोई कहेगा कि नहीं राहुल गांधी अच्छे हैं, तो आप उनको फेवर करोगे। एंडोर्स करना, एंडोर्स करने का मतलब होता है हमारा यहाँ पे अपनाना, समर्थन देना। अपनाना, समर्थन देना, कैसे समर्थन देना हमारा यहाँ पर देखो, ये टर्म हमारा आता है बेसिकली जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आती है, तो हमारा फॉर्मल टर्म आपका ये जो है यूज़ होता है, फॉर्मल, ठीक है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, यूजीसी एक्ट 2025 आया है, या फिर हमारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ गया है, या फिर आपका जो है 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन आ गया है। तो गवर्नमेंट जिस साइड में होती है तो उसको समर्थन देती है कि हाँ ठीक है, आई एंडोर्स, गवर्नमेंट एंडोर्स एंडोर्स दिस बिल। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट इसका समर्थन करती है। या फिर मान लीजिए आपके यूएस में प्रेसिडेंशियल हमारे इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट एंडोर्स करती है, हमारे डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करती है, ठीक है? हमारा जो है गवर्नमेंट इस डिसीजन को एंडोर्स करती है, भी हमारा हो सकता है गवर्नमेंट एंडोर्स, एंडोर्सेस हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा दिस डिसीजन, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर समर्थन देना किसी का। तो एक्रेडिट, एक्रेडिट देखो, जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो क्या आता है, एक मैसेज आता है कि अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, ठीक है? अब अगर एक्रेडिट हो गया है तो यानी कि क्या हो गया है भाई, हमारे लिए तो अच्छी बात हो गई है ना। जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो हम तारीफ करते हैं, वाह वाह। तो यूलोजाइज, यूलॉजी का मतलब होता है क्या करना? देखो, किसी का स्तुति गान करना, स्तुति गान, तारीफ करना, भजन के लिए बोला जाता है यूलोजी, ठीक है? स्तुति करना।
हमारा यहाँ पर यूलोजाइज करना, उसकी तारीफ करना कि अरे भाई वो तो बहुत ही अच्छा है। रिकमेंड करना, अब मान लीजिए आप जो है यहाँ पे डेली क्लास करते हैं, आपका नाम जो है याद हो जाता है। सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मुझे आपका एक माइंड का एक पैटर्न पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसे आंसर देता है, कि ये परफॉर्मेंस है, ठीक है? तो कहीं पे मान लो रिकमेंड करना हुआ, तो शायद मैं रिकमेंड कर दूँ। बहुत सारे ऐसे आते हैं केसेस, ठीक है? जहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे होते हैं कि हमारा प्री क्वालीफाई हो गया है, मेंस आ गया है, तो हमें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑफ़िस में। तो बत कुछ-कुछ आपके एग्ज़ाम्पल्स ये नहीं कि सब आज जो है पहुँच जाएँ ऑफ़िस में जनरली मतलब जो है थोड़ा रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि रिकमेंडेशंस में उसको जॉब मिल जाती है, ठीक है? छोटी-मोटी ये होता है। और अब मैंने अपने मान लीजिए फूफा जी से बोल दिया, चाचा जी से बोल दिया कि हमारी जॉब लगवा दो। उन्होंने बोला कि बच्ची तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो हम रिकमेंड कर देते हैं। जब अच्छी है तभी रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंड करना किसी की तारीफ़ करना, किसी की स्तुति करना, ग्लोरीफाई करना, ग्लोरी, ख्याति। अब जो है हमारे देश में जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं कि भई देखो उन्होंने कितनी शूरवीरता का काम करा है। हम उनको क्या करते हैं? हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं। आइडलाइज़ करते हैं। देखो जो हमारा यहाँ पे अभी मैंने बोला था कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपके मम्मी हो, चाहे पापा हो, वो क्या होते हैं? वो मेरे आइडल होते हैं, तो हम उन्हें आइडलाइज़ करते हैं, एडुलेट करते हैं, ठीक है? उन्हें दुलारते हैं, ऐसे करके याद करो। अब यहाँ पे आपका टर्म आता है देखो बच्चे, ये आ गया है अपलॉड, बिलॉट, तो दिस इज़ LAUD, इसका मतलब क्या है? तारीफ करना। तो यहाँ पे बी हो गया है, बी से वर्ब बन गया है, ऐप से हमारा वर्ब ये आपका हो गया और ये तो हमारा है ही। ये 3 टर्म्स को तो याद करना हमारा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, किसी की तारीफ करना। डियफाई हमारा यहाँ पे स्तुति करना, बिल्कुल उसको देवी-देवता मान लेना, डियफाई। देवी-देवता मान के हमारी जो है यहाँ पर क्या करना? पूजा अर्चना करना। अब हम लोग क्या करते हैं? देवी-देवता की पूजा अर्चना ही तो करते हैं, वो डीएटी होते हैं हमारे, देवी-देवता, ठीक है? सो देवी से हमारा देवी-देवता से डियटी एंड डियटी से डियफाई करना, वो बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करना। ओके बच्चे, तो चलिए, तो हमारा यहाँ पर जो है एसएससी सीजीएल का प्राइम बैच और स्टैंडर्ड बैच दोनों ही आ चुके हैं, दोनों ही हमारे जो स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टार्ट डेट जो है वो हमारी क्या है? 15 जनवरी है 2025, ठीक है बच्चे? और आज ही से शुरू करें उत्कर्ष के साथ में, घर बैठ के शानदार तैयारी। आपको क्या रहेगा? हमारे 550 आवर्स ऑफ क्लासेस हैं, टियर 1 एंड टियर 2, जिसमें स्टैंडर्ड एंड प्राइम आपको जो है अगर आप लेते हैं तो दोनों में ही आपको ये क्लासेस मिलेंगी, लाइव बैचेस। और हमारा जो है यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेंगे। सेट ऑफ 14 बुक्स हमारा मिलेगा अगर आप जो है प्राइम बैच लेते हो, तो आपको ये 2 चीज़ें अलग से मिलेंगी प्राइम बैच में। एक तो आपको प्रीवियस बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा और इसी के साथ में 14 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी अगर आप प्राइम बैच लेते हो। 14 बुक्स का सेट आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो 15 जनवरी से बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से अगर आप जो है बैच को लेना चाहते हैं, तो आप बैच ले सकते हैं, ठीक है बच्चे? होमवर्क में आपको सेम जो है यहाँ पर आपके वो करने हैं, आपको जितने वर्ड्स मैंने अभी सिखाए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। लेकिन हमारा एक छोटा-सा सेशन हो गया है तो हम इसमें इडियम्स भी करेंगे। सिंग समवन प्रेज़, किसी का गाना गाना, किसी का गाना गाना, तो यहाँ पे कहते हैं ना, अरे वो तो उसका गाना ही गाता रहता है, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। स्पीक हाइली ऑफ समवन और एडमायर सम। पैट ऑन द बैक, पैट माने होता है थपथपाना। तो अब जब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले आपको क्या करेंगे? पैट ऑन द बैक करेंगे। आपकी जो है यहाँ पर तारीफ करेंगे कि मेरा बेटा सबसे अच्छा, ही डिजर्व्स अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम कंप्लीटिंग द फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। तो हमारा यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई श्रेय देना, तो भाई श्रेय दिया जाना चाहिए जहाँ पे श्रेय देना होता है। तो तारीफ जो है करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों की तारीफ नहीं करूँ, अरे ये तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जैसे गुरमनदीप कौर का मुझे नाम जो है अभी इस सेशन में याद हो गया कि डेली जो है क्लास को फॉलो करती हैं, डेली क्लास में कमेंट करती हैं, तो भाई तारीफ बनती है ना? तो लगता है कि हाँ, थोड़ा सा तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर कोई तारीफ नहीं करेगा ना बेटा तुम्हारी, तो डिमोटिवेशन अपने आप पे होने लगता है। कितना मैं तुमको जो है यहाँ पे बोल दूं कि कोई बात नहीं है, कि लास्ट में ही जो है रिजल्ट में ही तुम्हारी सक्सेस मानी जाएगी, ये वो, लेकिन भाई हल्की-फुल्की तारीफ चाहिए होती है। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू, बिल्कुल सही बात है। शार विद प्रेज़, अब जो है देखो,
ये तो हमारे उस सिचुएशन में आ गया कि हाँ, हम अच्छा करें तो मैडम हमें दिन प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा सा गुड, वेरी गुड अगर मिल जाता तो अच्छा लगता है। लेकिन देखो बौछार कब आएगी प्रेज़ की? जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर बहुत अत्यधिक प्रशंसा करना, मम्मी जो है तुम्हारी फूली नहीं समाएँगी और जो है वो क्या हो जाएँगी एकदम गदगद हो जाएँगी, मेरा बेटा भैया पढ़ता रहता था, मैं तो चिल्लाती भी थी, क्या वीडियो देखता रहता है? लेकिन उसके बाद भी देखो उसका जो था सिलेक्शन हो गया, मैं ही गलत थी। पुट समवन ऑन पेडेस्टल। पेडेस्टल हमारा क्या है यहाँ पर, अब जैसे कि होता है ना ये वाला जो आपका इस तरह का ढांचा होता है इसे बोलते हैं, इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे किसी को बिठा दिया है, किसी की मूर्ति उर्ति बनवा दी है, तो ये क्या कर दिया हमने, किसी की बहुत ज्यादा हम आराधना कर रहे हैं, किसी को हम लोग बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। ही ऑलवेज पुट्स हर मेंटर ऑन अ पेडेस्टल एंड वैल्यूज हिज एडवाइस, ठीक है। स्पीक हाईली, हाई बात कर रहे हैं तो हम लो की तो बात कर नहीं रहे, लो का मतलब हो गया किसी की बुराई करना, हाई का मतलब हो गया किसी की तारीफ करना। मेक मच ऑफ, तो हमारा यहाँ पर किसी को बहुत ज्यादा महत्व देना। देखो, द मीडिया मेड मच ऑफ द यंग साइंटिस्ट अचीवमेंट, मीडिया ने जो था यहाँ पर बहुत अत्यधिक प्रशंसा करी, बहुत अत्यधिक महत्व दिया किस चीज को, हमारा जो था साइंटिस्ट के अचीवमेंट को। अभी जैसे जो था एक शतरंज में, चेस में एक पर्सन जो है उसने वर्ल्ड कप जीता, तो उसको जो है मीडिया कितना महत्व दे रही है ना। अच्छी बात भी है, देना भी चाहिए। वो एक मुझे जेन्युइन केस लगा कि हाँ, होना चाहिए। ये इंस्टाग्राम के वीडियोस वीडियोस में तो मीडिया जो है छाई अगर रहती तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपको भी नहीं फॉलो करना चाहिए। हमारा यहाँ पर उस पर्सन को देखो कि उसने बिल्कुल एक छोटे का इंटरव्यू है कि मैं वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ और वो जीता, मैनिफेस्ट किया उसने। कितना फोकस्ड बंदा था, एकदम स्मूथ कि हाँ भाई ये तो मेरा है, मुझे बस जाके उठा के लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइफ में किस चीज को महत्व देते हैं, जैसे आई आई मेक, मैं बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, आई मेक मच ऑफ, ठीक है। मेडिटेशन को देती हूँ मैं महत्व कि मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो हमारा ये सब चीजें कि भाई हमें इस चीज को, आई प्रेज दीज थिंग्स इन माई लाइफ। टेक योर हेड ऑफ टू समवन, तो हमारा यहाँ पर होता है कि जब कोई ख्याति प्राप्त करते हैं तो ब्रिटिश काल में क्या होता था, हैट्स ऑफ करा जाता था कि दिस इज हैट्स ऑफ टू यू, हम अपनी जो हैट उतार के आपको नतमस्तक होते हैं कि अरे भाई आपने जो था यहाँ पर कि बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। किसी की उपलब्धियों पर उस पे क्या करना, उसका सम्मान करना। I take my hat off to him for his dedication to social work. Sing like a bird. Sing like a bird. देखो bird से काफी सारे idioms होते हैं, सिखाऊंगी मैं आपको। Praise के सेंस में है कि भैया ये तो उसका गाना गा रहा है। Sing the same tune. Same tune गाना, आपकी मेरी धुन सेम है तो यानी कि मेरे और आपके विचार सेम है। तो किसी की तारीफ में एक मत होना। गिव समवन देयर ड्यू, हमारा वही आ गया। गोल्डन वर्ड्स आपके क्या होते हैं, गोल्डन वर्ड्स हमारे जो है कि सुनहरे शब्दों में इनको याद रखा जाएगा, किसी के तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। होल्ड समवन इन हाई रिगार्ड, हाई रिगार्ड आपका हाईली प्रेज्ड हो गया है, ठीक है बच्चे। एंड ग्लोइंग ट्रिब्यूट, ग्लोइंग ट्रिब्यूट जनरली क्या हो गया है, जैसे कि मान लो कोई हमारे शहीद हो जाते हैं, सोल्जर्स वगैरह हैं, तो उनको जो है कैसी श्रद्धांजलि दी जाती है, सार्वजनिक रूप से जो है प्रशंसा करी जाती है, तो हमारा ग्लोइंग ट्रिब्यूट हो गया है। तो खुलेआम जब किसी की तारीफ होती है, दैट इज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट। एंड ही प्रेज ऑन, अगेन हमारी तारीफ करना। ओके बच्चे, तो चलिए आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड आपको सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में जितने भी वर्ड्स जो भी याद आ रहे हैं वो आपको लिखते जाने हैं। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।